हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शेंगजियान में सूजियान को बचाने के लिए टियानहुआ के साथ बैटल लड़ता है। जिस बैटल में टियानहुआ एक एस्ट्रल मीटियोर स्पीयर ले आया था और वो काफी ज्यादा ताकतवर था, इसलिए देखकर ऐसा लग रहा था कि शेंगजियान इस बैटल को हार जाएगा। दूसरी तरफ मिस सूजियान को भी इसी बात का डर था, इसलिए वो मिस ल्यूमिंग के साथ प्रॉमिस करते हुए कहती है कि आपको हर हाल में शेंगजियान को बचाना होगा। अगर उसकी जान खतरे में आ जाए, बदले में मैं आपकी डिसेबल बनने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। मगर दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि शेंगजियान भी सूजियान के लिए हर हाल में जीतना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी पूरी चाल लगा देता है। इवन कि हम देखते हैं कि उसने अपने अज़ूर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर भी अवेकन कर ली थी, जिसकी वजह से शेंगजियान की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो जाती है और अब वो बहुत ही बुरी तरीके से टियानहुआ को पीटने लगा, जहाँ आखिरकार फाइनल अटैक के साथ वो टियानहुआ को हरा देता है। यह टियानहुआ की तो वैसे ही पुंगी बच चुकी थी, मगर दूसरी तरफ शेंगजियान भी लड़ते लड़ते काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और इसलिए अचानक से वो भी गिरकर बेहोश हो जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ शेंगजियान से होती है, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसका फादर वहाँ पर आ गया, जो कि काफी उदास दिखाई दे रहे थे और वो सूजियान का लेटर लेकर आया था, जिसे वो शेंगजियान की सिराने के पास रखकर वहाँ से चला जाता है। वो जानती रही कि इस लेटर से शेंगजियान का दिल टूटने वाला है। तभी अचानक थोड़ी देर में हम देखते हैं कि शेंगजियान भी होश में आ गया था। जहाँ उठते ही शेंगजियान की नजर सबसे पहले उसी लेटर पर पड़ती है, जिसे खोलकर पढ़ने से शेंगजियान को मालूम हुआ कि ये मिस सूजियान का आखिरी लेटर है, जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे मैं यहाँ से जा चुकी हूँगी। शेंगजियान मुझे माफ कर देना, मुझे नानवू कंट्री छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि याओ टियानहुआ बहुत ही बड़ा कमीना है और वो हमेशा हमें परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं लेडी एम्प्रेस ल्यूमिंग के साथ इस कंट्री को छोड़कर सेकुलेशन में जा रही हूँ, ताकि एक दिन मैं अपने मोर्टल ट्राइबोल्यूशन एग्जाम में पास हो जाऊँ। ये बात सुनकर तो शेंगजियान से रहा नहीं जाता और वो फौरन से खड़ा होते हुए मिस सूजियान को ढूंढने के लिए वहाँ से तीसी के साथ भागने लगता है। शेंगजियान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था, वो सूजियान को नहीं खोना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ सूजियान शेंगजियान से कहती है कि एक बार जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगी, फिर चाहे तुम जहाँ मर्जी हो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर चाहे हमारे दरमियान हजारों पहाड़ों का रास्ता ही क्यों ना हो, कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। ये सब कहते हुए मिस सूजियान आखिरी दफा रॉयल सिटी को देख रही थी, जहाँ उसकी आंखों में भी आंसू आने वाले थे। बेशक वो भी ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन वो जानती है कि यही जरूरी है। इसीलिए वो मिस ल्यूमिंग से कहने लगी कि मास्टर चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब भारी मन के साथ कहते हुए मिस सूजियान अभी वहाँ से जाने लगी थी। तभी अचानक वहाँ पर शेंगजियान पीछे से पहुँच गया, जो कि ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि सूजियान रुको। सूजियान भी अचानक से शेंगजियान को यहाँ पर देखकर खुश हो गई थी और वो उसकी तरफ भागते उसके गले लग जाना चाहती थी, लेकिन वो खुद पर काबू रखती है, क्योंकि वो जानती रही कि उसके मास्टर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान भी यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मिस ल्यूमिंग यानी कि लेडी एम्प्रेस को ग्रीट करता है, जिस पर लेडी एम्प्रेस धीरे धीरे से शेंगजियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो शेंगजियान से कहती है कि मेरे साथ आओ। ये सब कहते हुए मिस ल्यूमिंग शेंगजियान को अपने साथ साइड पर ले आई थी, जहाँ पर वो शेंगजियान से सवाल करते हुए पूछती है कि किस्मत से तुम्हें तुम्हारे स्पिरिट वेन्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम कितने सारा कमजोर हो, तुम बहुत ही सारा स्लो हो। जिस पर शेंगजियान मिस ल्यूमिंग को जवाब देते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं रॉयल फैमिली में अपनी शेंग फैमिली को सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। ये सुनकर भी मिस ल्यूमिंग जवाब देते हुए कहती है कि ये नानवू कंट्री बहुत ही ज्यादा छोटी है, जब तक तुम इस नानवू कंट्री में रहोगे तुम हमेशा एक कुएं का मेंढक बनकर रहोगे, जिसे मालूम ही नहीं कि ये दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। तुम्हारा मकसद बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम सूजियान को डिजर्व करते हो। ये सब सुनकर तो शेंगजियान को भी बुरा लगा और वो कहता है कि आखिर आप होती कौन हो ये बताने वाली कि सूजियान को मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं। जो सुनकर तो मिस ल्यूमिंग पीछे की तरफ पलटते हुए शेंगजियान पर अपनी पावर से हमला कर देती है। साथ ही साथ वो कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की, वो भी मामूली एबिलिटीज के साथ, जो कि कुछ भी नहीं है। शेंगजियान उस अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुका था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस ल्यूमिंग और सारा उस पर प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो शेंगजियान की आंखें खोलने लगी, जहाँ पर वो शेंगजियान से कह रही थी कि तुम सूजियान को हासिल करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम खुद भी सोचो तो तुम्हारी खुद की भी कोई औकात नहीं है। अगर तुम एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जिसका फ्यूचर इस नानवू कंट्री से बाहर है ही नहीं, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि तुम इस दुनिया में बहुत ही कमजोर रह जाओगे। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं जान पाएगा, तुम कभी भी अपना नाम नहीं बना सकते।
सकते। शेंगजियान को भी धीरे धीरे करके समझ आने लगा कि मिस ल्यूमिंग जो भी कह रही है वो कह तो बिल्कुल सही रही है। साथ ही मिस ल्यूमिंग यहाँ शेंगजियान पर प्रेशर लगाते हुए कह रही थी कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम ज़ूज़ियान को छोड़ दोगे तो मैं तुम पर प्रेशर लगाना बंद कर सकती हूँ। जो सब सुनकर तो शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी ज़ूज़ियान को नहीं छोड़ सकता। जिसने तुम्हें मिस ल्यूमिंग को और भी जरा गुस्सा दिला दिया था और वो शेंगजियान की बॉडी पर और भी जरा पावरफुल प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। शेंगजियान अचानक खून की उल्टियां करने लगा। उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मिस ज़ूज़ियान को भी ये देखकर शेंगजियान के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ शेंगजियान यहाँ वो ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करते हुए कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मिस ल्यूमिंग इस वक्त मेरी कल्टीवेशन आपसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन एक दिन मैं इस छोटी सी सिटी को छोड़कर टॉप मार्शल आर्ट सेक्ट को ज्वाइन कर लूंगा ताकि मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन सकूं। और उस दिन मैं ज़ूज़ियान को लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। उस दिन आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे। और ये सब कहते हुए शेंगजियान अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़ा हो चुका था। जो सब सुनते हुए दूसरी तरफ मिस ल्यूमिंग भी थोड़ी बहुत इंप्रेस हो गई थी। वो बस सिर्फ शेंगजियान को यही बताना चाहती थी कि उसे अपना मकसद बड़ा करना होगा। और चूंकि शेंगजियान ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनेगा, इसलिए मिस ल्यूमिंग शेंगजियान पर प्रेशर लगाना बंद कर देती है। साथ ही साथ वो शेंगजियान से कहने लगी कि तुमने जो बात करी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। अगर तुम अपनी इस बात को पूरा कर देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। जिस पर शेंगजियान खड़ा होकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा जरूर करूंगा। मिस ज़ूज़ियान भी ये सब सुनते हुए फौरन से शेंगजियान के पास आकर खड़ी हो गई थी। जो सब देखते हुए मिस ल्यूमिंग कहती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। जो कहते हुए मिस ल्यूमिंग आगे की तरफ चली गई थी। पीछे की तरफ ज़ूज़ियान और शेंगजियान अकेले रह गए थे। दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक शेंगजियान ज़ूज़ियान से कहता है कि तुम्हारी मास्टर बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारे पास काफी सारा नेचुरल टैलेंट है, तुम्हें अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक बड़ा सा स्टेज चाहिए जहाँ पर तुम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हुए खुद को ताकतवर कर सको। और फिक्र मत करना, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। जो सब सुनकर मिस ज़ूज़ियान भी हमें सर हिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंगजियान ने फौरन से ज़ूज़ियान को गले लगा लिया था। जहाँ शेंगजियान के गले लगती मिस ज़ूज़ियान की आंखों से आंसू बरसने शुरू हो जाते हैं और वो इमोशनल होकर रोने लगी थी। कुछ देर ये लोग इसी तरह से एक दूसरे के गले लगे रहे। इसके बाद मिस ज़ूज़ियान अपना हेयर पिन निकालते हुए यहाँ शेंगजियान को लास्ट निशानी के तौर पर दे देती है, क्योंकि मिस ल्यूमिंग ने आवाज दे दी थी कि चलो ज़ूज़ियान, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, अब हमें यहाँ से चलना होगा। जिसकी वजह से मिस ज़ूज़ियान मिस ल्यूमिंग की तरफ बढ़ने लगी और ये दोनों ही फ्लाइंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। जिन्हें जाता हुआ शेंगजियान क्लिफ से खड़ा होकर देख रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ मिस ज़ूज़ियान के हेयर पिन की तरफ देखते हुए कहता है कि वादा रहा, अगर हमारे बीच 10,000 पहाड़ भी आ जाए तब भी वो हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर याओ फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ फैमिली का यंग मास्टर याओ टियान हुआ, वो भी काफी जरा गुस्से में भड़का हुआ था। जहाँ पर वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने लेडी एम्प्रेस को अपना मास्टर बना लिया तो मैं शेंगजियान को बख्श दूंगा? तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सब कहते हुए याओ टियान हुआ वहाँ पर मौजूद चीजों को किक करते उन पर गुस्सा निकालने लगा। इवन कि वो अपने सोल्जर्स पर हमला करने लगता है। जहाँ वो उन्हें मारते उन पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक आदमी काफी सारा ताकतवर हट्टा कट्टा दिखाई दे रहा था और एक लड़की जो कि दिखने में तो हॉट थी लेकिन वो साथ ही एक ईवल मास्टर दिखाई दे रही थी। जिन्हें देखकर तो याओ टियान हुआ भी फौरन से खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर आ गए। जिस पर वो दोनों तो याओ टियान हुआ को इग्नोर करते हुए सीधे सीधे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। याओ टियान हुआ भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान था कि आखिर तीसरा कहाँ रह गया। तभी अचानक वहाँ पर एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है, जिसके अंदर हम एक व्हाइट कपड़ों वाले आदमी को देखते हैं, जिसके आसपास कई सारी गुलाब की पंखुड़ियां थी। टियान हुआ तो उससे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी तेजी के साथ मूव करते हुए अपने बाकी दोनों साथियों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जिन तीनों को यहाँ पर देखकर सारे के सारे सोल्जर्स तो घबरा रहे थे, लेकिन याओ टियान हुआ उन सब लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आप लोग टाइवू कंट्री से इतनी दूर ट्रेवल करके यहाँ पर आए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सफर अच्छे से गुजरा होगा। यहाँ पर टियान हुआ भी थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि ये तीनों ही याओ फैमिली के 3 गार्डियंस हैं, जो कि तीनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे। याओ टियान हुआ कि ये सारी बातें सुनकर अचानक सेंटर वाला वो व्हाइट कपड़ों वाला आदमी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो यंग मास्टर, सब कुछ अच्छे से हो गया है और आपने जिस मसले के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है वो भी जरा बड़ा नहीं, हम जल्दी उसे सॉल्व कर देंगे। यानी कि याओ टियान हुआ ने शेंग फैमिली और शेंगजियान को अपने रास्ते से हटाने के लिए टाइवू कंट्री से इन 3 गार्डियंस को बुलवाया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ शेंगजियान पर आ जाता है, जो कि बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा है और हम वहीं पर मौजूद मिस बायुवी को भी देखते हैं, जो कि शायद किसी बात को लेकर परेशान दिखाई दे रही थी। वो शेंगजियान में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, लेकिन थोड़ी देर में हम वहाँ पर देखते हैं कि मिस यूमी भी आ गई थी, जो कि धीरे धीरे से शेंगजियान की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारी 4 सिंबल डिवाइन स्किल पहले से काफी सारी इंप्रूव हो चुकी है। इवन कि तुम्हारी
तुम्हारे मसल्स भी पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं। मिस यूमी की ये प्यारी आवाज सुनकर तो शेंगजियान ने फौरन से अपनी आंखें खोल दी थी और वो एक्साइटमेंट में खड़े होते हुए यही कह रहा था कि यूमी आखिरकार तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रिकवर्ड हो चुकी है। यह शेंगजियान अभी खड़ा होने वाला था, लेकिन यूमी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फौरन उसे दोबारा से नीचे बिठा देती है, जहाँ वो उसे रोकते हुए बड़ी ही प्यार से कहती है कि रुक जाओ, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी भी क्या है। और ये कहते हुए मिस यूमी धीरे धीरे करके शेंगजियान की शर्ट को उतारने लगी, जो देखकर शेंगजियान तो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस यूमी कर क्या रही है। मगर दूसरी तरफ मिस यूमी तो शेंगजियान की शर्ट उतारने के बाद उसकी बॉडी पर एक्सट्रीम यिन यान वेन्स को देखने लगी थी, जिसके मार्क्स और पैटर्न पहले ही शेंगजियान की बॉडी पर अच्छे से नजर आने लगे हैं। शेंगजियान बेचारा तो कभी मिस यूमी की तरफ देखता और कभी बाई यूमी की तरफ। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मिस यूमी मुझसे चाहती क्या है। जबकि दूसरी तरफ मिस यूमी तो शेंगजियान की पूरी बॉडी देखने के बाद यहाँ उसके चेस्ट पर हल्का सा टच करती है, जिसकी वजह से शेंगजियान की बॉडी पर बने हुए वो यिन यांग स्पिरिचुअल वेन्स गायब हो जाते हैं। साथ ही साथ मिस यूमी ने शेंगजियान से कहा कि चलो अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू करो, जो सुनकर शेंगजियान बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। और मिस यूमी भी उसकी कल्टीवेशन के दौरान अलग अलग वाइटल पॉइंट्स पर हिट करते हुए उसकी एनर्जी फ्लो को और ज्यादा इंक्रीज करती जा रही थी, ताकि शेंगजियान अपनी कल्टीवेशन को ज्यादा रफ्तार के साथ कर सके। यहाँ वो वाइटल पॉइंट्स ओपन होने के बाद अचानक हम देखते हैं कि शेंगजियान की एनर्जी इंक्रीज हो गई थी। साथ ही साथ उसकी लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर भी उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर मिस यूमी कहती है कि देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने इतने थोड़े से अरसे में अज़ूर ड्रैगन के लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर को भी अवेकन कर लिया है। पर अब तुम्हारी बारी है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। जैसे तुमने पिछली बार अज़ूर ड्रैगन और फायर फिनिक्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए एक फ्लेमिंग ड्रैगन क्रिएट कर दिया था, अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार अज़ूर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर को फायर फिनिक्स के साथ कंबाइन करो। ये सुनकर तो शेंगजियान भी एक्साइटेड हो गया था और वो फौरन से यहाँ पर अपनी फ्लेम पावर्स और अज़ूर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता है, मगर वो इन दोनों पावर्स को मर्ज करने के बाद स्टेबल नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार नाकाम हो रहा है। शेंगजियान तो ये सब देखकर सोच में पड़ गया था। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस यूमी यहाँ पर शेंगजियान से कहती है कि क्या तुम अभी मेरा ही इंतजार कर रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा से कपड़े पहनाऊं। जो सुनकर तो शेंगजियान समझ गया था कि मिस यूमी क्या कहना चाहती है और इसलिए वो खड़ा होते हुए फौरन से अपनी शर्ट को दोबारा से पहन चुका, जिसके बाद वो मिस यूमी से कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने यिन यांग वेन्स की यांग वाले वर्जन के मेंडेरियंस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने यिन मेंडेरियंस की पावर्स को अवेकन नहीं कर पाया हूँ। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि चाइनीज में यिन मेंडेरियंस और यिन पावर्स का अक्सर मतलब होता है कि कोल्ड एनर्जी, वो पावर्स जो कि कोल्ड एट्रीब्यूशन रखते हैं, और दूसरी तरफ यांग मेंडेरियंस वो पावर्स होते हैं जो कि हॉट एट्रीब्यूशन रखते हैं, जैसे कि फ्लेम हो। यांग मेंडेरियंस की पावर तो वैसे मिस यूमी शेंगजियान को सिखाने वाली थी, जो कि शेंगजियान सीख भी रहा है, मगर जहाँ तक बात यिन मेंडेरियंस की है वो तो सिर्फ मिस बायू ही शेंगजियान को सिखा पाएगी। इसलिए शेंगजियान यहाँ पर मिस बायू से कहने लगा कि क्या तुम मुझे सुप्रीम यिन डिवाइन मेंडेरियंस की पावर्स को इस्तेमाल करना सिखाओगी, जिस पर मिस बायू तो कोल्ड आवाज में मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यिन मेंडेरियंस की पावर्स इस्तेमाल करना नहीं सिखाने वाली। जो सुनकर तो शेंगजियान भी हैरान हो गया था और वो सवाल करते हुए पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पर मिस यूमी शेंगजियान को समझाते हुए कहती है कि इतनी फिक्र मत करो, वैसे भी अभी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचे, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपने यंग मेंडेरियंस को अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनकर शेंगजियान भी जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बायू भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, शायद उससे ज्यादा कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। वो शेंगजियान से अभी उतनी ज्यादा इंप्रेस नहीं है कि वो शेंगजियान पर अपना वक्त बर्बाद कर सके, जबकि मिस यूमी तो पहले से ही शेंगजियान से इंप्रेस्ड है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेंगजियान अपने फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर और अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। उसके फादर भी यहीं पर मौजूद ये सब देख रहे थे। तभी अचानक एक सर्वेंट तेजी के साथ भागता भागता वहाँ पर आकर कहता है कि मास्टर, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जो सब सुनकर शेंगजियान का फादर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पर वो सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि किसी ने हमारी मेडिसिन शॉप पर हमला कर दिया और वहाँ के जितने भी सर्वेंट्स थे वो सारे के सारे किडनैप हो चुके हैं। जहाँ इन्वेस्टिगेट करने पर हम लोगों को मालूम हुआ कि कोई उन्हें किडनैप करके सिटी से बाहर जंगल में ले गया है। ये सब सुनकर चेन टियानहू सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि आखिर उन्हें किसने किडनैप किया, क्या उन बंदों के बारे में तुम लोगों को कुछ भी मालूम हो पाया, जिस पर वो सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, हम ये तो नहीं जानते कि वो लोग कौन है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि उन लोगों ने हमारे मेडिसिन शॉप से कुछ भी
नहीं चुराया, वो बस सिर्फ हमारे लोगों को ही किडनैप करके वहाँ से लेकर गए हैं। और मुझे शक है कि यकीनन उन लोगों के पीछे कोई और नहीं बल्कि याओ फैमिली ही होगी। जो सुनकर तो शेंगजियान भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो अपने फादर से कहता है कि क्या ये याओ फैमिली की दोबारा कोई और चाल है। अभी वो ये कह ही रहा था कि तभी अचानक ऊपर से एक पत्थर नीचे की तरफ आ गिरा और शेंगजियान को ऐसा लगा जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो देखते हुए कहता है कि कौन है वहाँ पर। ये सवाल करते ही शेंगजियान फौरन से भागते हुए शेंग फैमिली के मेंशन से बाहर आ जाता है, जहाँ चारों तरफ देखने पर भी शेंगजियान को कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक डॉल के, जो कि शेंग फैमिली के मेंशन के गेट की साइड पर पड़ी हुई थी। ये डॉल काफी जरा अजीब दिखाई दे रही थी, जिसे शेंगजियान उठाकर अभी गौर से देख ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ गई, जिसे देखकर शेंगजियान सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये डॉल तुम्हारी है। इस पर वो बच्ची जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ये मेरी है। इसलिए शेंगजियान ने वो डॉल उस बच्ची को दे दी, जिसे लेकर वो बच्ची भागते हुए फौरन वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक मास्टर चैन टियानहू भी वहाँ पर आ गया, जो कि शेंगजियान से सवाल करते हुए पूछता है कि शेंगजियान आखिर क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। इस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा जैसे कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है, लेकिन शायद वो मेरी गलतफहमी थी। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बच्ची भागते भागते इसी तरह से दूर आती जा रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक पुल पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ फैमिली की वो लड़की गार्डियन वहाँ पर मौजूद थी, जो कि दिखने में काफी जरा हॉट लग रही है। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शॉपकीपर उसी लड़की की तरफ देखते जा रहा था। उसे इस लड़की का ये खूबसूरत फिगर मदहोश कर रहा था। थोड़ी देर में वो छोटी बच्ची भी भागते भागते उसी लड़की के पास आ गई थी, जहाँ वो उसे वो डॉल दे देती है। दूसरी तरफ वो लड़की भी इस डॉल को लेते हुए कहती है कि बच्ची तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए मेरी ये गुड़िया ढूंढ कर लाने के लिए, ये मेरी बहुत ही जरा अच्छी दोस्त है। और इसी काम के बदले वो उस बच्ची को एक कैंडी स्टिक दे देती है, जिसे लेकर वो बच्ची भी खुश होते हुए फौरन वहाँ से भागने लगी। मगर आगे की तरफ भागते भागते जब वो उस कैंडी स्टिक को अभी खाने ही वाली थी, तभी अचानक वो देखती है कि उस कैंडी स्टिक के अंदर से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, सड़ी हुई बदबूदार इवल पावर्स की स्मेल। इसलिए हम देखते हैं कि वो बच्ची रोते हुए फौरन से उस कैंडी को गिराकर वहाँ से भाग जाती है। ये कैंडी स्टिक भी उसी इवल लड़की को डिनोट कर रहा था, जो कि बाहर से दिखने में बेशक ही जरा खूबसूरत है, लेकिन अंदर से वो सड़ी गली हुई एक बदसूरत इवल सोल मास्टर है। और इस शॉपकीपर को तो ये मालूम नहीं था, इसलिए ये अभी भी उस लड़की को देखकर अपनी लाल टपका रहा था। दूसरी तरफ उस लड़की को जब ये मालूम हुआ, वो अपने हाथ के इशारे से यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हुए फिर से उस टाल पर हमला कर देती है, जो करते हुए वो लड़की यहाँ से चली गई। और हमें देखने को मिलता है कि वो स्ट्रिंग्स काफी सारे शार्प थे, जो कि उस टाल के सारे पिलर्स को क्लीन कट कर देते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस टाल के ओनर का भी गला कट चुका था, जिसके गले से अचानक खून दड़ादड़ बहने लगता है और वो भी नीचे की तरफ मारा गया। ये देखकर सब लोग पैनिक करते हुए यहाँ वहाँ भागने लगे, जबकि इस केओस को देखकर उस लड़की को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सिटी से बाहर फॉरेस्ट में आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर चैन टियानहू अपने शेंग फैमिली के सोल्जर्स के साथ यहाँ पर अपने साथियों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। जंगल के साउथ को उन लोगों ने पूरी तरीके से छान लिया था, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को याओ फैमिली का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसलिए अब ये लोग नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ से जंगल और ज्यादा गहरा है। यहाँ पर इससे पहले कि ये लोग आगे जा पाते, तभी अचानक शेंगजियान को अपने एक आदमी के मरने की आवाज सुनाई दी, जिसके पास आकर शेंगजियान और मास्टर चैन टियानहू जब आकर देखते हैं तो उन्हें देखने को मिला कि उस आदमी की बॉडी से सारा की सारा ब्लड निचोड़ दिया गया था। इसी वजह से उसकी स्किन ब्लैक दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ उसकी बॉडी पर एक लोकेशन भी मार्क थी, जिस लोकेशन को देखते हुए शेंगजियान समझ जाता है कि वो दुश्मन वहीं पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिनका सामना करने के लिए ये सब लोग तेजी के साथ उसी तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर के सफर के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचे पर मास्टर चैन टियानहू और शेंगजियान को अपने सामने वहाँ याओ फैमिली के वही 3 गार्डियन दिखाई दिए, जिनका लीडर यहाँ पर मास्टर चैन टियानहू को देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था कि आखिरकार क्लैन लीडर चैन टियानहू तुम यहाँ पर आ गए, हम लोग बेसब्री से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शेंगजियान तो उसकी ये बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कौन हो तुम लोग। शेंगजियान का ये सवाल सुनकर तो वो लड़की जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगी, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर चैन टियानहू तो उन तीनों को पहचानता था और वो शेंगजियान को बताने लगा कि ये लड़की है इवल विश, दूसरा है पपेट और तीसरा है ब्लाइंड म्यूजिशियन। ये तीनों ही काफी जाने माने हथियारे हैं और ये है याओ फैमिली के 3 गार्डियन। जो सब बताते हुए मास्टर चैन टियानहू काफी सारा घबराए हुए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तीनों कितने सारा खतरनाक है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।